नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। तीनों राज्यों में घिनौनी हार के बाद एक और राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है और वो राज्य है कर्नाटक, जहां कांग्रेस नेताओं में ऐसी मारधाड़ मची हुई है कि अध्यक्ष खड़गे भी आग बबूला हो उठे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि डीके शिवकुमार के साथ साथ कांग्रेस के 50 से 60 नेता बड़ा खेल करने की तैयारी में बैठे हैं और बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस खुलासे ने न सिर्फ राहुल गांधी का हाल बेहाल कर दिया है, बल्कि सोनिया गांधी बेचैनी से इधर उधर भागकर बैठकें कर रही है। वहीं बचा कुचा खेल कांग्रेस के जातिवाद जनगणना ने बिगाड़ दिया है। डीके शिवकुमार कांग्रेस आलाकमान के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं, जिसके बाद जल्दबाजी में कर्नाटक पहुंचे खड़गे ने धमकी दे डाली। कांग्रेस की हालत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या बीजेपी में शामिल होंगे डीके शिवकुमार? जातिवाद जनगणना पर क्यों फंसी कांग्रेस? क्या कर्नाटक में गिरेगी कांग्रेस की सरकार? खड़गे की धमकी से क्यों घबरा गए कांग्रेसी? इन सवालों ने कांग्रेस में हंगामा खड़ा कर दिया है। वहीं कर्नाटक में जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी के लिए सिर का दर्द बन गई है। राज्य में जातिगत जनगणना पर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी आज खुद इस मुद्दे पर चारों तरफ से घिर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार इस मुद्दे पर एक मत नहीं हो पा रहे। दरअसल कर्नाटक में जातिगत जनगणना की जा चुकी है, उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है, लेकिन डीके शिवकुमार नहीं चाहते कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। इसी बात पर कर्नाटक में खींचतान चल रही है। डीके शिवकुमार और खड़गे आमने सामने आ गए हैं, पर यह मसला अब सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रह गया। संसद में इस पर गहमा गहमी देखने को मिली। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पर राज्यसभा में चर्चा चल रही थी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस कभी भी पिछड़ों की हितैषी नहीं रही। इसके बाद सुशील मोदी ने डीके शिवकुमार का उदाहरण दिया। सदन में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल किया कि खड़गे जी, हमें बताइए कि कर्नाटक में आपकी सरकार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट कब सार्वजनिक करेगी? उप मुख्यमंत्री रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के खिलाफ हैं। सुशील मोदी ने जैसे ही ये सवाल दागे, मानो खड़गे का कलेजा छन्नी हो गया। खड़गे ने तुरंत आवाज बुलंद करते हुए डीके शिवकुमार को बीजेपी के साथ बता दिया। बस इसी बयान से कांग्रेस में ऐसा कोहराम मचा कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल खड़गे ने सुशील मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शिवकुमार अपनी ही पार्टी की जातिवाद मतगणना का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी इसका विरोध कर रही है। इस मसले पर दोनों एक है, यानी कि उन्होंने सीधे सीधे डीके शिवकुमार को बीजेपी की रणनीति पर चलने वाला करार दे दिया। जातिगत जनगणना वाला फैसला कांग्रेस के लिए खुद ही खाई साबित हो रहा है। कर्नाटक में पार्टी दो फाड़ होती नजर आ रही है। अब ये बवाल कहां से कैसे शुरू हुआ, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने खुद एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सरकार से जाति जनगणना को रद्द करने की मांग की गई है। कर्नाटक के 2 प्रमुख समुदाय वोकालिंगा और लिंगायत ने सर्वेक्षण के बारे में आपत्ति जताई है, इसे अवैज्ञानिक बताया है और मांग की है कि इसे खारिज कर दिया जाए और नए सिरे से सर्वेक्षण किया जाए। शिवकुमार भी वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, तो इस समुदाय ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कुछ अन्य मंत्रियों के साथ साथ शिवकुमार के हस्ताक्षर भी थे। इस ज्ञापन में डेटा के साथ रिपोर्ट को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद वीरशैव लिंगायतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय वीरशैव महासभा ने भी सर्वेक्षण को अवैज्ञानिक बताते हुए इसे खारिज किया है। उन्होंने भी नए सिरे से सर्वेक्षण कराने की मांग की। इस संस्था के अध्यक्ष कांग्रेस नेता और विधायक शमनूरू शिव शंकरप्पा हैं, यानी कि इस मामले पर पूरा एक समुदाय कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हो गया है। डीके शिवकुमार से भी साथ मिलाकर जाति जनगणना को रद्द करने की मांग कर डाली है। आलाकमान पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद खड़गे भड़क उठे, डीके शिवकुमार पर ही तंज कस दिया। खड़गे के बयान के बाद शिवकुमार के तुरंत सुर बदल गए और फिर उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने कहीं भी इसका विरोध नहीं किया है, ये हमारी पार्टी की नीति है और हमारी सरकार ने कर्नाटक में जनगणना करवाई। हमारे कई विधायक और मंत्रियों को इसमें आशंका है। उनका मानना है कि जनगणना बहुत
व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। जब इस जातिगत जनगणना पर कांग्रेसियों को ही भरोसा नहीं है तो भला और पार्टी कैसे इस पर विश्वास जता सकती है। खैर, ऐसे में विवाद काफी बढ़ चुका है। वो खबर भी सही साबित होती दिखाई दे रही है जिसमें दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस के 50 से 60 विधायक बीजेपी में जाने वाले हैं, यानी कर्नाटक भी कांग्रेस के हाथ से निकलने वाली है। ये भविष्यवाणी कर्नाटक के ही बड़े जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने की है। एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिर सकती है। कुमारस्वामी ने कहा कि 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री कांग्रेस पार्टी जोड़ सकते हैं और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। कर्नाटक में किसी भी समय महाराष्ट्र जैसा कुछ हो सकता है। मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए कुछ भी हो सकता है। बीजेपी नेता की इस भविष्यवाणी ने पहले ही कर्नाटक में कांग्रेस को हिला कर रख दिया है। दिल्ली में लगातार खुफिया बैठकें हो रही हैं। किसी तरह डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। इसी बीच खड़गे का डीके शिव कुमार पर बड़ा बयान आ गया है। उसके बाद दावा किया जाने लगा है कि कहीं डीके शिव कुमार ही अपनी नेताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करेंगे। खैर, जल्द तस्वीर साफ होने वाली है। वहीं अगर कर्नाटक के गणित की बात करें तो ये वाकई इन नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं, जिसमें से 135 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए, तो कांग्रेस के पास बहुमत से 22 सीटें ज्यादा है। तो ऐसे में अगर 60 विधायक कांग्रेस का साथ छोड़कर जाते हैं तो सिर्फ कांग्रेस के पास 75 विधायक ही बचेंगे, यानी कि सरकार अल्पमत में चली जाएगी। और अगर ये विधायक बीजेपी के पाले में जाते हैं तो बीजेपी के पास मौजूदा विधायकों की संख्या 65 है और 60 कांग्रेस के विधायक हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी के पास आंकड़ा बहुमत के पार यानी 125 हो जाएगा और बीजेपी एक बार फिर कर्नाटक में सरकार बना लेगी। कांग्रेस हाथ धोती रह जाएगी। खैर, कांग्रेस की सरकार गिरने के कयास काफी लगाए जा रहे हैं। जल्द ही राज्य में एक बड़ा खेल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे भी ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस आपसी गुटबाजी की वजह से फंसी हुई है। राजस्थान में पहले ही 2 गुटों ने कांग्रेस का नाश करवा दिया। गहलोत पायलट के बीच 5 सालों तक इतना ड्रामा देखने को मिला कि आखिर में कांग्रेस को घिनौनी हार नसीब हुई। ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी रहा। यहाँ कुर्सी की लड़ाई इतनी बड़ी कि 5 सालों में कई बार तो आलाकमान को इंटरफेयर करना पड़ गया। टीएस देव सिंह और बघेल 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले को लेकर भिड़ते रहे। आखिर में सीएम की कुर्सी ही बीजेपी छीन कर ले गई। इसी के साथ मध्य प्रदेश में आपसी लड़ाई से कांग्रेस का क्या हाल हुआ सबने देखा। मध्य प्रदेश में तो 2.5 साल से पहले ही सरकार बोरिया बिस्तर लेकर भाग गई। आपसी लड़ाई से कांग्रेस ही नहीं चल पाई। सिंधिया के साथ जाती हुई तो वो अपने नेताओं के साथ बीजेपी में निकल लिए और आखिर में सरकार गिर गई। नतीजा ये रहा कि लोगों ने आगे भी कांग्रेस को नकार दिया। दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस को कम सीटों के साथ बुरी हार का मुंह देखना पड़ा। यही स्थिति तेलंगाना में देखने को मिल रही है। यहाँ भी रेवंत रेड्डी के सीएम बनने से आधे से ज्यादा कांग्रेसी नाराज चल रहे हैं। यहाँ कई पुराने नेता सीएम की कुर्सी के लिए डिमांड कर रहे थे, लेकिन आलाकमान ने फिर वही गलती यहाँ भी कर दी जो बाकी राज्यों में की थी, जिसकी वजह से जीत के बाद भी कांग्रेस उलझ गई है। अब यही हाल कर्नाटक का भी होता दिखाई दे रहा है। खैर, यहाँ सीएम की कुर्सी के बीच कांग्रेसियों की लड़ाई तो नहीं है, बल्कि यहाँ जातिवाद को लेकर जंग है। 2 जातियों के समूह कांग्रेस के गले की फांस बन गए हैं। कांग्रेस की जातिवाद जनगणना से परेशान है। डिप्टी सीएम ने आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आलाकमान नेताओं को खुली धमकी दे रहे हैं। पार्टी में इस वक्त जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसका नतीजा गंभीर होने वाला है। तो आगे देखिए, कर्नाटक में जल्द कांग्रेस के लिए बुरी खबर आने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।